हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट है जो ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल किन किन माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में शून्य होती है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल। ठीक है, तो देखिए ठोस में एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकिल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकंड और लेड मतलब शीशे में 3980 मीटर प्रति सेकंड, ये ठोस में। ठीक है, अब द्रव में समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड, अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल 1498 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि की चाल है। ठीक है, और गैस में हाइड्रोजन में 1284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम गैस में 965 मीटर प्रति सेकंड और वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 331 मीटर प्रति सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल किन किन माध्यमों पर निर्भर करती है? ताप पर। सीधे किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। किसी माध्यम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ठीक है, दाब पर निर्भरता। किसी माध्यम का ताप समांतर रखकर दाब को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ध्वनि की चाल का दाब से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकंड और 1 पास्कल। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 पास्कल 346 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, अब घनत्व पर निर्भर। ध्वनि की चाल रूट डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व। अगर ध्वनि की चाल कम होगी तो घनत्व बढ़ेगा, अगर ध्वनि की चाल बढ़ेगी तो घनत्व कम होगा। ठीक है, आर्द्रता पर निर्भरता। ध्वनि की चाल वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। आर्द्रता वायुमंडल में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में अधिक होती है। ठीक है, मतलब आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है और शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम होती है। वायु की दिशा पर निर्भरता। ध्वनि की चाल वायु की दिशा पर निर्भर करती है। वायु की दिशा और ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि की दिशा व वायु की दिशा अगर विपरीत है तो ध्वनि की चाल कम होगी। गैसों के अणु भार पर निर्भरता। ठीक है, गैसों का अणु भार बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। ठीक है, जैसा कि देखिए एक मिनट, गैस हाइड्रोजन में अणु भार 2 तो ध्वनि की चाल 1284। हीलियम में अणु भार 4 तो 965 मीटर प्रति सेकंड। नाइट्रोजन में 28 अणु भार। ठीक है, ऑक्सीजन में 32, कार्बन डाइऑक्साइड में 44। ठीक है, ध्वनि के अभिलक्षण या गुणधर्म। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। यह मान आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता समानुपाती आयाम का स्क्वायर। आवाज़ तेज होगी तो आयाम भी तेज होगा, आवाज़ धीमी होगी तो आयाम भी धीमा होगा। छोटी घंटी मतलब आयाम कम, बड़ी घंटी मतलब आयाम अधिक। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 1 वेल बराबर 10 डेसिबल होता है। ठीक है, WHO के अनुसार हमारे कानों के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि को सुनने में सुग्राह्य माना गया है। ठीक है, 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण में मानी जाती है। ठीक है, 30 से 50 डेसिबल की सामान्य वार्तालाप के लिए मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पिच या तारत्व। ठीक है, आवाज़ का पतला या मोटा सुनाई देना उसके तारत्व पर निर्भर करता है और तारत्व का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर तारत्व ज़्यादा होगा तो आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, तारत्व कम होगा तो आवृत्ति भी कम होगी। ठीक है, मतलब तारत्व अधिक होगा तो आवाज़ पतली और बारीक होगी, तारत्व कम होगा तो आवाज़ मोटी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है ध्वनि का परावर्तन। आवाज़ का किसी सतह से टकराकर वापस सुनाई देना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है और यह परावर्तन प्रतिध्वनि की वजह से सुनाई देता है। ठीक है, प्रतिध्वनि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए स्रोत व श्रोता के मध्य 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब दो व्यक्तियों के बीच में 17 मीटर का गैप होना चाहिए जब शुद्ध ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, दो ध्वनि के मध्य 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, नोट मतलब विशेष डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।